जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत कथा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत स्त्रियां संतान सुख की प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र एवं मंगलमय जीवन की कामना से करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी पर राज्य नहुष नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी और रूपवती आपस में घनिष्ठ सखियां थीं, लेकिन दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते देखा। जिज्ञासावश उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा कि वह किस कारण कर रही हैं। तब उससे एक स्त्री ने बताया कि यह भगवान शिव की और माता पार्वती का व्रत है। यह व्रत करने से सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। उनसे यह भी कहा कि ये आजीवन इस व्रत का पालन करने का संकल्प ले चुकी हैं। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी शिव जी के नाम की डोरी बांधकर जीवन भर इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। लेकिन समय बीतने साथ वे दोनों अपना संकल्प भूल गईं। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद रानी चंद्रमुखी ने बंदरिया योनि और रूपवती ने मुर्गी की योनि धारण की। पशु योनि भोगने के बाद उन्होंने पुनः मानव जन्म मिला। इस बार चंद्रमुखी का विवाह मथुरा के राजे पृथ्वीनाथ से हुआ और यह रानी ईश्वरी कहलाने लगी। वह रूपवती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसका नाम भूषणा रखा गया। भूषणा पर विवाह एक राजपुरोहित से हुआ। इस जन्म में भी दोनों सखियों का आपसी प्रेम अटूट रहा। संकल्प पूरा न करने के कारण रानी ईश्वरी को संतान सुख नहीं मिला। वृद्ध अवस्था में उसे एक गूंगा बहरा पुत्र तो हुआ, लेकिन 9 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर भूषणा के व्रत का स्मरण था और उसने विधि पूर्वक उसका पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसे 8 योग्य स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुए। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी ईश्वरी ने मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने कई बार उनके जीवन को संकट में डालने का प्रयास किया, परंतु शिव पार्वती की कृपा से वे बालक हर बार सुरक्षित बच निकले। एक दिन रानी ने भूषणा से पूछा कि उसके पुत्र संकट से कैसे बच जाते हैं। तब भूषणा ने पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई और बताया कि संतान सप्तमी व्रत ही इसका कारण है। यह सुनकर रानी ईशा ने भी इस पवित्र व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से रानी को गर्भ धारण किया और एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सुख संतान की रक्षा के लिए संतान सप्तमी व्रत प्रचलित हुआ। संतान सप्तमी व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, हमने जो चावल और फूल हाथ में लिए थे वो शिव पार्वती के चरणों में अर्पित कर देंगे। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।